हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब। मैं हूं आपका दोस्त इरशाद अहमद। आज एक बार फिर एक नए कोर्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी में हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारे पास फोटोशॉप है। और आज मैं आप लोगों के लिए फोटोशॉप लेके आया हूं। फोटोशॉप CSX जो कंप्लीट दुनिया के अंदर लोग यूज करते हैं, चाहे वो ब्रिटिश है चाहे वो पाकिस्तानी है, जो भी है ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी करते हैं तो फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। फोटोशॉप मोस्टली फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा हम इसके अंदर ग्राफिक भी बना सकते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से फोटोशॉप सीख ले, आप लोग मंथली तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आप लोग 30,000 कमा सकते हैं वेरी सिंपली ओनली फोटोशॉप को यूज करके। तो देर किस चीज की, आइए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप CSX। सो फाइनली हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ओपन करते हैं फोटोशॉप CSX। तो इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल गेमिंग की तरह है। जिस तरह हम गेम इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ इसका भी मेथड है। जस्ट आप इस पर राइट क्लिक करना है या डायरेक्टली डबल क्लिक करके ओपन करना है, सेटअप पे जाना है और वहाँ से सेटअप के अंदर जो है ना रन का ऑप्शन हुआ होगा या डायरेक्टली ओनली सिंपल सेटअप भी होता है। सेटअप पे आपने डबल क्लिक करना है और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। 5 मिनट वेट करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फोटोशॉप। ठीक है, जब मैं फोटोशॉप लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास फोटोशॉप CSX यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक वेट करते हैं जब ये ओपन हो जाए। देन वी विल डिस्कस द इंटरफेस ऑफ फोटोशॉप CSX। ठीक है, फाइनली ये ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है। जिस तरह इलस्ट्रेटर का इंटरफेस था बिल्कुल इसी तरह इसका इंटरफेस है, लेकिन हियर इज समथिंग न्यू। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें नए हैं। देखिए जिस तरह हमारे पास उसके अंदर यहाँ पर मेन्यूज़ थे, तो इसी तरह इसमें भी ये मेन्यूज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये इसके टूल्स हैं, ये इसका टाइमलाइन है। ठीक है, ये इसका ब्रिज है। इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर इसको हम पैनल कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पैनल है, डिफरेंट पाथ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, सपोज अगर आप किसी लेयर पे काम कर रहे हैं तो लेयर का जो पैनल होता है यहाँ पर एक डिफरेंट पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो ओनली आपको इन्फॉर्मेशन देगा ऑल अबाउट लेयर। ठीक है, जिस तरह अगर आपने किसी इमेज के अंदर चीज़ों को सेट करना है, एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट का ये लेयर आपको हेल्प देगा। ठीक है, इस तरह स्टाइल के अपने लेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये इंशाल्लाह विद बेसिस ऑफ टाइम हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ है, ये मेन्यू की सब कमांड है। ठीक है, जब हम किसी भी मेन्यू में जाके किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो इसकी जितनी भी सब प्रॉपर्टीज़ होती है वो यहाँ पर अपीयर हो जाती है। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल इंटरफेस। अभी मैंने ख़राब किया, जिधर पैनल यहाँ पर फिक्स थे तो मैंने उठा के यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो ये ख़राब हो गया। इस तरह टूल्स भी अपनी जगह पे नहीं है, तो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए हम लोग सिंपली विंडो के अंदर जाते हैं और स्पेस के अंदर जाते हैं। यहाँ से रीसेट एसेंशियल क्लिक करते हैं तो फाइनली ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेस। अब इसके अंदर हम काम करेंगे बाय यूजिंग दीज टूल्स। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम कुछ डिज़ाइन बनाएंगे या किसी भी पिक्चर को एडिट करेंगे। लेकिन याद रखिए, जब हम किसी भी टूल पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये अभी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आई कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन। ठीक है, ये ब्लैक स्क्रीन जो है दिस इज कॉल्ड वर्किंग एरिया। ये वर्किंग एरिया है, लेकिन जब मैं यहाँ से किसी भी टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब हम इस टूल को यूज़ करेंगे तो इसके लिए या किसी न किसी इमेज को आपने यहाँ पे ओपन करके लाना है या किसी न किसी खाली पेज को आपने ओपन करना है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या करता हूँ, एक एम्प्टी पेज को लेता हूँ। एम्प्टी पेज लेने का बहुत सिंपल तरीका है। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आपने नाम क्या देना है पेज को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसको फर्स्ट क्लास फोटोशॉप। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रीसेट का जो साइज़ होता है, प्रीसेट मीन पहले से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये इसका प्रीसेट साइज़ कस्टम भी आप लग सकते हैं। ठीक है, कस्टम मीन के यहाँ से आप वेट और हाइट अपनी मर्जी का दे दीजिए। ठीक है, पिक्सल में अगर आप लेना चाहते हैं, देखिए जब हम पिक्चर के अंदर काम करते हैं तो हम पिक्सल का यूज़ करते हैं। जब हम किसी भी ग्राफिक्स के अंदर काम करते हैं तो हम इंचेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स
पेकास कॉलम ये इसके जो अपने केसेस को दे, इसी इन केसेस में हम यूज़ करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इमेज के अंदर हम काम करते हैं तो पिक्सल का इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी डिज़ाइन के अंदर हम काम करते हैं तो हम इंचेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंचेस देखें, इंचेस हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो कस्टमर आपको पहले से बताता है कि मुझे इतना फुट चाहिए, इतना इंचेस चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इंचेस की डिफिनीशन के लिए हम इंचेस को डिफाइन करते हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर इसकी हाइट और वेट आपने कस्टमर के डिमांड के मुताबिक आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर इसको पोस्टर चाहिए 10x10 तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओनली 10 लिखेंगे और इसको भी हटा के यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो ये आपको एक साइज दे देगा 10x10 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखें, आपने रेजोल्यूशन जो है ना, नॉर्मली अगर आपके सिस्टम के अंदर थ्रेड कार्ड नहीं है तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, इस रेजोल्यूशन को आप 300 पे रखेंगे, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल और इंचेस में फोटोशॉप की जो कंपनी है एडोबी ने ये अपनी साइड से फिक्स किया हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा कलर मोड की बात आती है, दुनिया में जितने भी कलर है वो RGB से मिलकर बने हैं, मतलब या रेड ग्रीन ब्लू इसके कम्बिनेशन से मल्टीपल कलर बनते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रेस्केल चाहिए तो आप यहाँ से ग्रेस्केल भी ले सकते हैं। ग्रेस्केल मीन ब्लैक एंड वाइट, इसके अंदर कुछ भी डिज़ाइन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो भी आप करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से RGB लेते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। और वाइट नॉर्मली होता है, या बैकग्राउंड कलर जो भी आप चाहे आप कलर भी दे सकते हैं उसी पेज को, जो पेज हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट भी आप दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन नो कलर, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके जो है ना उस साइड कोई चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ग्लास है, शीशे, ग्लास जो होते हैं ना, मिरर, जिस तरह गाड़ी के अंदर वो शीशे लगे होते हैं, ऐसे जो ना हम बाहर की तरफ चीज़ों को देख सकते हैं, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कलर फ्लिपिंग, ये भी RGB, अगर आपने यहाँ पे RGB सेलेक्ट किया हुआ है तो ये भी ऑटोमेटिकली RGB सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा स्क्वायर पिक्सल, और इसके साथ साथ दीज आल थिंग्स आर रिलेटेड टू थ्रेड कार्ड। जब आपके पास थ्रेड कार्ड है तो आप इन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आप कस्टम नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आप कस्टम बनाना नहीं चाहे, ये तो कस्टम की बात हुई, अगर आप डिफ़ॉल्ट किसी भी साइज़ को लेना चाहें तो इसमें हमारे पास US पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है, फ़ोटो है, ठीक है। फ़ोटो का मतलब ये, अगर आपने किसी पिक्चर के अंदर काम करना है तो पिक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो का साइज लेते हैं। इसके अलावा अगर वेब के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है तो वेब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मोबाइल डिवाइसेस के लिए फॉर एग्जांपल फिग्मा के जिस तरह अंदर हम डिज़ाइन कर सकते हैं फिग्मा के अंदर, इसी तरह आप फोटोशॉप के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपने उसके लिए डिज़ाइन करना है तो आप मोबाइल एंड डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिल्म की इंडस्ट्री के लिए या वीडियो के लिए आप किसी भी पोस्टर वगैरह को डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है। लेकिन मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक US पेपर पे क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक सैम्पल पेज ओपन हो गया है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड वाइट है। अगर आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहें तो बजाय इसके आप फाइल में जाए और न्यू पे क्लिक करें, कीबोर्ड से डायरेक्टली आप Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं, तो इस पोजीशन पे आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब देखें ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इस तरह होता है, ये हमारे पास जो है बैकग्राउंड कलर है इसका वाइट, ठीक है। इसके अलावा एक बात नोट कीजिएगा कि जब हम किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं तो इसके पैनल में देखिए इसका जो लेयर है ये लॉक है, ये लॉक है, इसको हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। जो फर्स्ट टूल है हमारे पास ये मूव टूल है और इसकी शॉर्टकट की हमारे पास V है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ तो कुछ मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो इसका लेयर जो है ना वो अनलॉक हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इसको लॉक भी लगा सकते हैं, यहाँ से इस लॉक पे क्लिक करके, ठीक है। अब मैं इस मूव टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इस मूव टूल के थ्रू में इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इस पेज के जो ये कंप्लीट पेज है इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एक टूल है, डिफरेंट टूल्स है हमारे पास, जो जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है रेक्टेंगल मार्की, ठीक है। रेक्टेंगल मार्की जो है ना ये रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे 3-4 ऑप्शन है। जब मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया, ठीक है, फाइनली ये एक शेप बन गया। लेकिन ये राउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने पहले इसमें काम किया था तो इसी वजह से जा रहा है, ठीक है।
तो मैंने इसको 0 किया, अभी रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने लिया। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने लिया, ये आप जैसे रेक्टेंगल है। सिंपली रेक्टेंगल हम लेते हैं और फिर अगर आपने इसे कलर डालना है तो यहाँ से आप किसी भी कलर को चूज़ करें। सपोज मुझे ये चाहिए। ठीक है, रेड मैंने सेलेक्ट किया और रेड सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो इसमें जो कलर है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस सिलेक्शन को ख़त्म करना है तो सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये कंट्रोल डी के थ्रू हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दोबारा सिलेक्शन लेना है तो मेरे रेक्टेंगल मार्क पर क्लिक करता हूँ, दोबारा सिलेक्शन लेता हूँ। ठीक है, या यहाँ पर मैं दोबारा लेता हूँ। इसमें ये बात है कि अगर आपने पहले सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है, अगर दोबारा आप सिलेक्शन ख़त्म करते हैं, ठीक है, या दोबारा आप न्यू सिलेक्शन करते हैं तो प्रीवियस वाला ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, देखिए ये मैंने सिलेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मैं एक और बॉक्स बनाना चाहूँ तो ओरिजिनल वाला जो है इससे प्रीवियस मैंने ड्रा किया था वो ख़त्म हो जा रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये सेकंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसमें हमारे पास है ऐड सिलेक्शन मीन अगर आपने एक सिलेक्शन लिया तो इसके साथ साथ आप दूसरा सिलेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल बैक के थ्रू। तो ऑलरेडी वाइड है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक कलर को चूज़ करता हूँ। चूजिंग के बाद में कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो दोनों में एक कलर जो है ना फिल हो गया। ये क्योंकि इस दोनों का लेयर एक है। ठीक है, अगर हम इसकी लेयर को कॉपी करें तो फिर इसके 2 लेयर बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, इसके अलावा अगर आपने सपोज यहाँ पर आपने एक ड्रा किया, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपने दूसरा ड्रा किया। ठीक है, इसके अंदर जो है आप इस एरिया को इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन, तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करता हूँ। देखिए इसके बीच में जो एरिया है जो मिड में है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखें। इसके अलावा हमारे पास ये वाला है, इसके थ्रू भी हम इसको एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको ऐड करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने इस रेक्टेंगल की शेप्स को जो है ना आपने राउंड करना है तो राउंड के लिए हमारे पास यहाँ पर फीदर है। जितना आप ज़्यादा फीदर देते हैं इतना ही ज़्यादा ये राउंड हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 200 देता हूँ। ठीक है, 200 मैंने दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं शेप को ड्रा कर रहा हूँ। ड्रा करने के बाद आप देख जाओ ये हमारे पास राउंड शेप में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस के थ्रू इसके अंदर कलर फिल करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फिक्स रेशियो भी इसका आप रख सकते हैं। इसकी विड्थ हाइट आप फिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिक्स साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम अपनी मर्जी का एक साइज डिफाइन करते हैं। ठीक है, फाइन। इसके अलावा हमारे पास एलिप्टिकल मार्क की टूल है हमारे पास, इसकी शॉर्टकट की भी एम है। ठीक है, ये नॉर्मली एक सर्कल होता है। ठीक है, इस तरह सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये रेक्टेंगल के जितने भी ऑप्शन थे ये सेम है, लेकिन इसमें ओनली क्या है कि इसका जो रेक्टेंगल है एक और एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल भी आप सिंगल इस तरह ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सर्कल भी आप ड्रा सकते हैं जब आप इस आइकन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस कमांड को मैं एक्टिव करता हूँ और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ कुछ सर्कल और। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट शेप आप बना सकते हैं। नॉर्मली मैं एक मून क्रिएट करना चाहता हूँ तो मून के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लूँगा और फिर यहाँ से एक सर्कल इस तरह ले लूँगा। ठीक है, और दोनों को इंटरसेक्ट करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। तो मैं इसको इस तरह करता हूँ और मैं इंटरसेक्ट करता हूँ। यू कैन सी हियर। अब इसको रोटेट करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे। बैकग्राउंड कलर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा। इसके अंदर बैकग्राउंड फाइल कलर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और इसको रोटेट करना है तो कंट्रोल टी में प्रेस करूँगा यहाँ से और इसको थोड़ा रोटेट करूँगा इस तरह। ठीक है, अच्छा जी, फाइन। अब इसको आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इग्नोर कीजिए ये जो पीछे वाला एरिया है। ठीक है, मैं कंट्रोल डी के थ्रू इसको डी सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, अब इसके अलावा अगर आपने कोई स्टार वगैरह बनाना है वो भी हम बना सकते हैं। हमारे पास कुछ टूल है, इंशाल्लाह इसको हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें सिंगल लाइन टूल है, ये बैकग्राउंड क्रिएशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम फोटोशॉप के अंदर अपना बैकग्राउंड डिज़ाइन करेंगे तब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंपली मैं एक स्टार बनाता हूँ। यहाँ पर ये टूल है हमारे पास, एक पॉलीगॉन टूल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक सिलेक्शन लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन ठीक हो गया। और कंट्रोल आई के थ्रू में कंट्रोल बैक स्पेस के थ्रू में
रेंडमली इसके अंदर एक कलर फिल करता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी इस तरह हम इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था और कुछ बेसिक टूल हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली हम इन तीन जो हमारे पास टूल है मोस्टली हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड रिमूवमेंट के लिए, इंशाल्लाह फर्दर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।